हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक शॉर्ट मूवी को। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक कॉल गर्ल को दिखाकर होती है जो किसी का इंतज़ार कर रही थी। फिर वहाँ एक गाड़ी आती है जिसमें वो लड़की बैठकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो लड़की एक लड़के के साथ इंटीमेट हो रही थी, जहाँ पर वो लड़का उसे बेहोश करता है और उसे पन्नी में लपेट कर ले जाता है। फिर इसके बाद वो लड़का उस लड़की को मारकर उसके शरीर की कई टुकड़े करता है। जिसके बाद उस लड़की की लाश पुलिस वालों को एक बोरी के अंदर मिलती है। यहाँ पुलिस वाले जब उस लड़की की लाश को देख रहे थे तो उन्हें पता चलता है कि लड़की की छोटी उंगली गायब है, जिसे कातिल ने काट कर अपने पास याद के तौर पर रख लिया था। यहाँ पुलिस वालों की बातों से पता चलता है कि यह पहला कत्ल नहीं है, ऐसे और भी कई कत्ल किए गए हैं जिसमें छोटी उंगलियां गायब थी। वहीं दूसरी ओर हमें दिव्या नाम की लड़की दिखाई जाती है जो अपने पति और बेटी दिया के साथ रहती थी। दिव्या का पति बाहर विदेश में काम करता था, जो हाल ही में लौट कर आया था। आज दिव्या का जन्मदिन है, जिसके सेलिब्रेशन के लिए वो सभी बाहर खाना खाने जाते हैं। फिर जब वो लौट रहे थे तो रास्ते में वो देखते हैं कि कई पुलिस वाले एक गाड़ी पर गोलियां चला रहे थे, जिसके अंदर आतंकवादी बैठे थे। यहाँ एक गोली दिव्या के पति को गलती से लग जाती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद उन सभी पुलिस वालों को कमिश्नर की फटकार सुनने को मिलती है। फिर यहाँ कमिश्नर उन सभी से कहता है कि वो इस मामले को संभाल लेगा। जिसके बाद हमें दिव्या दिखाई जाती है जो अपने पति की मौत से दुखी थी। वहीं उसके पति के मरने के बाद उसके घर की माली हालत ख़राब हो गई थी। उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे और ऊपर से उनका मकान मालिक उन्हें किराए के लिए परेशान कर रहा था। यहाँ पर दिव्या की पड़ोसन काव्या उसके घर का किराया देती है और साथ ही वो उनके लिए कुछ खाना लेकर आती है। दिव्या अपने पिता के घर भी जाती है मदद मांगने के लिए, लेकिन दिव्या के पिता उसे पहचानने से भी मना कर देते हैं और उसे वहाँ से जाने को कहते हैं। दरअसल दिव्या के पिता उससे नाराज़ थे क्योंकि दिव्या ने दूसरे कास्ट के लड़के से शादी की थी। दिव्या को इतना परेशान देखकर काव्या उसकी मदद करती है और उसे एक ग्रोसरी स्टोर में काम दिलवाती है। जिसके बाद दिया अपने काम में लग जाती है। फिर एक दिन दिव्या की बेटी दिया स्कूल के बाद स्टोर आती है और बाहर ही अपनी माँ का इंतज़ार करती है, जहाँ उसे कोई उठा कर ले जाता है। फिर जब दिव्या बाहर आकर देखती है तो दिया गायब थी, जिसे देखकर वो परेशान हो जाती है। फिर दिव्या को किसी आदमी का फ़ोन आता है, जिसके बाद दिव्या भागते हुए उस आदमी के पास आती है जिसका नाम राजन है। यहाँ राजन दिव्या को बताता है कि तुम्हारी बेटी मेरे पास है, मेरे पूरे पैसे देकर अपनी बेटी को ले जाओ। दरअसल राजन ने दिव्या के पति को ब्याज पर पैसे दिए थे, इसलिए दिव्या के पति के मरने के बाद वो दिव्या से पैसे वसूल रहा था। यहाँ दिव्या काव्या को अपनी प्रॉब्लम बताती है, जिस पर काव्या दिव्या को कहती है कि वो इतने सारे पैसों का इंतजाम कर सकती है अगर वो कॉल गर्ल बन जाए, क्योंकि काव्या भी एक कॉल गर्ल थी जो अपनी परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने पर यह जॉब कर रही थी। दिव्या के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मजबूरी में उसे ये काम करना पड़ता है। जिसके बाद काव्या अपने ब्रोकर कुमार से कहकर दिव्या की प्रोफाइल बनवाती है, जिस पर कुमार दिव्या को बताता है कि उसके लिए एक ग्राहक मिला है, वो बस स्टॉप पर उसे लेने आएगा। जिसके बाद दिव्या तैयार होकर बस स्टॉप पर आती है, जहां पर एक लाल गाड़ी आती है जिसमें दिव्या बैठकर चली जाती है। यहाँ हमें ग्राहक का नाम पता चलता है जो कि दिलीप है। दिलीप दिव्या को अपने घर लेकर आता है और दिव्या को फ्रेश होकर तैयार होने के लिए कहता है, जिस पर दिव्या बाथरूम में आती है, जहाँ फ्रेश होते हुए उसकी रिंग नीचे गिर जाती है। फिर दिव्या अपनी रिंग ढूंढने लगती है, लेकिन उसे रिंग तो नहीं मिलती, मगर उसके हाथ एक कटी उंगली लग जाती है, जिसे देखकर दिव्या डर जाती है। उस उंगली को देखकर यह साबित हो जाता है कि दिलीप ही वो साइको किलर है जो लड़कियों को मारकर उनकी छोटी उंगली काटता था। यहाँ दिव्या मदद के लिए ब्रोकर और काव्या को फ़ोन करती है, लेकिन दोनों का ही फ़ोन नहीं लगता। जिसके बाद वो पुलिस को फ़ोन करती है, जहाँ दूसरी ओर एसपी विजय फ़ोन उठाता है। फिर दिव्या उसे बताती है कि वो एक किलर के यहाँ फंसी हुई है, जहाँ उसे एक छोटी कटी हुई उंगली मिली है। यहाँ एसपी भी समझ जाता है कि ये वही किलर है जिसकी पुलिस को तलाश है। फिर विजय दिव्या की डिटेल निकालने को कहता है, जिस पर लेडी कांस्टेबल विजय को बताती है कि दिव्या अशरफ की पत्नी है, जो कुछ महीनों पहले पुलिस एनकाउंटर में गलती से मारा गया था। दिव्या की कॉल डिटेल निकालने पर उसे कुमार का पता चलता है, जिस पर विजय ऑफिसर रेखा को उसे ढूंढने के काम पर लगा देता है। फिर रेखा कुमार को ढूंढ लेती है और उसे पुलिस का डर दिखाते हुए दिव्या के बारे में पूछती है। यहाँ कुमार उसे बताता है कि वो सिर्फ एक ब्रोकर है, उसे दिव्या के लिए ग्राहक का फ़ोन आया था, इससे ज़्यादा वो ग्राहक के बारे में कुछ नहीं जानता। इस पर रेखा कुमार का फ़ोन अपने पास रख लेती है। फिर वहीं दूसरी ओर दिलीप बाथरूम के बाहर दिव्या का इंतजार कर रहा था। फिर दिव्या अपने आप को बचाने के लिए एक भारी चीज़ को लेकर छिप जाती है और जब दिलीप दरवाज़ा तोड़कर अंदर आता है तो दिव्या उस चीज़ को उसके सिर पर दे मारती है, लेकिन इससे भी दिलीप को कुछ नहीं होता और वो दिव्या के पीछे जाता है, जहाँ दिव्या घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सभी खिड़की दरवाजे बंद थे। जिसके बाद दिलीप दिव्या को बेहोश करता है और उसे पकड़कर वहां से घसीटते हुए ले जाता है। इधर विजय को दिव्या की फिक्र हो रही थी, क्योंकि उसके कारण ही दिव्या इस हालत में पहुंची थी। इधर दिलीप सिगरेट पीने के लिए घर से बाहर जाता है, जहां दूसरी ओर विजय उसका फ़ोन ट्रेस करवा रहा होता है। फिर जब विजय को दिलीप की लोकेशन पता चलती है तो वो उसके पीछे जाता है
यहाँ दिलीप को पता चल जाता है कि पुलिस उसके पीछे है, जिस पर वो भागना शुरू करता है, लेकिन विजय उसे पकड़ लेता है, जहाँ इनके बीच हाथापाई शुरू हो जाती है, जिसमें विजय घायल होता है। फिर दिलीप के भागने से पहले विजय उसे गोली मार के घायल कर देता है, जिसके बाद उन दोनों को ही हॉस्पिटल लाया जाता है, जहाँ रितिका नाम की डॉक्टर उन दोनों का इलाज करती है। फिर जब रितिका दिलीप को ध्यान से देखती है तो उसे देखकर डर से रितिका की चीख निकल जाती है और वो भागकर विजय के पास आती है। विजय जब उससे चीखने का कारण पूछता है तो रितिका उसे दिलीप की कहानी सुनाती है कि वो सभी एक मेडिकल कॉलेज में साथ पढ़ते थे, जहाँ दिलीप उस कॉलेज में हमेशा अकेला और गुमसुम रहता था। फिर उस कॉलेज में स्वाति नाम की लड़की आई, जिसे देखकर दिलीप पसंद करने लगा, लेकिन स्वाति शेखर नाम के लड़के को पसंद करती थी। इन दोनों के रिश्ते से दिलीप को जलन होने लगी। फिर होली के दिन शेखर और स्वाति की नज़दीकियों को देखकर दिलीप गुस्से से पागल हो गया और उसने जाकर शेखर को बहुत बुरी तरह से पीटना शुरू किया। इस घटना के बाद से स्वाति ने दिलीप को बहुत सुनाया और उसे अपने से दूर रहने को कहा, जिसके कुछ दिन बाद स्वाति ने सुसाइड कर लिया और उसकी बॉडी को मोर्चरी में रखा गया, जहां कॉलेज के चौकीदार ने स्वाति की लाश के साथ गलत काम किया और फिर उसने दिलीप को वहां बुलाया, क्योंकि वो जानता था कि दिलीप उसे पसंद करता था। यहाँ चौकीदार उससे कहता है कि तुम स्वाति के साथ कुछ भी कर सकते हो, और इसके बाद वो उन दोनों को अकेला छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद दिलीप को अजीब सी सनक चढ़ जाती है और फिर वो स्वाति की लाश के साथ गलत काम करता है। वहीं मोचुरी से अजीब आवाज़ आने पर रितिका खिड़की से चेक करती है तो वो अंदर का नज़ारा देखकर डर जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। वहीं दिलीप को भी पता चल चुका था कि रितिका ने उसे देख लिया है, जिस पर दिलीप उसे मारने के लिए आता है, लेकिन यहाँ कॉलेज के छात्र बीच में आकर उसे बचा लेते हैं, जिसके बाद दिलीप को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया था। ये सुनने के बाद डॉक्टर विजय को कहता है कि दिलीप को एक नेक्रोफिलिया नाम की बीमारी है, जिसमें इंसान को लाश के साथ इंटीमेट होने की इच्छा होती है। वहीं इंस्पेक्टर रेखा छानबीन करते हुए राजन के पास आती है और उससे दिव्या की बेटी के बारे में पूछती है, लेकिन राजन उसके बारे में बताने से मना करता है, जिस पर रेखा उसके पैर में गोली मारती है। ये देखकर राजन का आदमी रेखा को दिया के बारे में सब बता देता है। वहीं दूसरी ओर दिव्या अपनी लस्सी को काट कर आज़ाद हो जाती है और वो दिलीप के घर से भाग जाती है। फिर इधर हॉस्पिटल में दिलीप को होश आ जाता है और वो रितिका को वहीं मार देता है, जिसके बाद वो हॉस्पिटल से भाग जाता है। इधर विजय को दिलीप के घर का पता चल जाता है, जिस पर विजय वहाँ आकर दिव्या को ढूंढता है, लेकिन दिव्या उसे वहाँ नहीं मिलती। इधर दिव्या भागते हुए रोड पर मेडिकल शॉप में मदद मांगने के लिए आती है। वहाँ से वो विजय को फ़ोन करके अपना पता बताती है, जिसके बाद दिव्या उसी मेडिकल शॉप में छिपी रहती है। यहाँ दिलीप उसका पीछा करते हुए मेडिकल शॉप में आता है। मेडिकल में रहने वाली महिला दिलीप को पहले से ही जानती थी। दिलीप से बात करते हुए वो महिला दिव्या के बारे में उसे बता देती है, जिसके बाद दिलीप एक हथौड़े की मदद से महिला और उसके पति को घायल कर देता है। तब तक विजय भी पुलिस फोर्स के साथ वहां आ जाता है। इधर दिव्या भागते हुए कब्रिस्तान में आती है, जहां उसके पीछे दिलीप भी वहां पहुंचता है। फिर जब दिलीप दिव्या को मारने वाला होता है तो विजय वहां आकर उसे रोकता है और फिर इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां दिलीप विजय पर भारी पड़ता है। ये देखकर दिव्या वहां पड़े औजार से दिलीप के सिर पर वार करती है और लगातार वार करके उसे जान से मार देती है। वहीं रेखा भी दिव्या की बेटी को लेकर आती है। यहाँ दिव्या अपनी बेटी को गले लगाकर रोती है। फिर कहानी आगे बढ़ती है। यहाँ विजय दिया को लेकर पुलिस एकेडमी आता है, जहाँ पर दिव्या अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रही थी। फिर वो सभी मिलकर दिव्या का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं और यहाँ मूवी ख़त्म होती है।